Hello, hello, dear students. Beta we now study of the chapter number 10, direct and inverse proportional. बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आप ऑलरेडी उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 10.1 के ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कर चुके हैं। बेटा आज क्वेश्चन नंबर आपका 10 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से, पहली फर्स्ट एक्सरसाइज हम डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल से पढ़ रहे हैं हमारे मैथ्स क्लासेज में। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इफ़ 2/3 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द 2/3 पीसीज ऑफ द आयरन हैज़ ए मास ऑफ 6 kg, देन व्हाट वुड बी द मास ऑफ 5/6 ऑफ द आयरन पीस। हमें ये बताना है कि बेटा यदि 2/3 पीसीज ऑफ आयरन की मास इतना किलोग्राम है तो 5/6 पीसीज ऑफ आयरन में कितना मास होगा। तो लेट मास ऑफ आयरन मान लीजिए वाई है, तो मास ऑफ आयरन किलोग्राम में मेजर हो रहा है और नंबर ऑफ पीसीज इतने हैं, तो 2/3 में तो 6 है, तो 5/6 में लेट मान लीजिए वाई है। तो दिस इज ऑब्वियसली द प्रॉब्लम्स द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। हम ये देख रहे हैं जब वो एक क्वांटिटी के पीसीज को हम बढ़ा रहे हैं, तो आफ्टर जब क्वांटिटी के पीसीज को बढ़ा रहे हैं तो उसका वेट भी इंक्रीज होगा, और जब हमारी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। जब दोनों क्वांटिटी इंक्रीजेज है तो कैसा होगा बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल में x/y इक्वल टू क्या होता है कॉन्स्टेंट, तो 6/2/3 इक्वल टू y/5/6 होगा। जब हम इसको ट्रांसपोजिज करेंगे बेटा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 3। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्यूशंस कर दिया। जब सॉल्व किया बेटा तो 2/3 इंटू वाई इक्वल टू 6 × 5/6 हो गया, 6 से 6 एलिमिनेट हो गया। 2/3 इंटू वाई इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। अब ये जो 2/3 है जब मैं इसको इधर ट्रांसपोजिज करूंगा बेटा, यहाँ से इसे इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 तो काय में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 काय में आ जाएगा डिवाइड में। 5 × 3 15, तो 15/2, 2 से 15 को डिवाइड किया 71.5 kg। तो कितना आ जाएगा 7.5 kg आपके आयरन और पीसीज के लिए मास आ जाएगा 5/6 पीसीज में। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 की बात करें तो क्वेश्चन 11 में आपसे गिवन है ऑन ए बर्थडे ऑन एन एवरेजेज ऑफ 5 बॉटल ऑफ द कोक आर ऑफ ए सर्व फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन। 6 बच्चों के लिए जो सर्व की गई है बेटा वो 5 बॉटल का अरेंजमेंट करा गया, लेकिन हाउ मैनी फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द मिश्राज पार्टी 15 बॉटल ऑफ कोक। लेकिन मिश्रा की जो पार्टी थी वो प्रेजेंटेशन, उसमें जो फ्रेंड की नंबर बतानी है थी उसमें 15 बॉटल शेड करी गई हूँ बेटा, सर्व कितनी करी गई हूँ 15 बॉटल। तो पहले मान लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो उसमें प्रेजेंट हुए उनके जो फ्रेंड्स हैं नंबर उनकी मान लीजिए x है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेट x है और नंबर ऑफ बॉटल y है। जब 6 बॉटल कोक की अरेंजमेंट 6 चिल्ड्रंस के लिए कितनी बॉटल अरेंजमेंट करी गई 5, तो हमें बताना है कि 15 बॉटल अरेंजमेंट के लिए कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस उसमें अरेंज होंगे उसकी पार्टी में मिश्रा की। तो लेट मान लीजिए x। तो बेटा यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जब नंबर ऑफ बॉटल इंक्रीज हो रहे हैं, कोक की जो नंबर ऑफ बॉटल इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन जो वो भी होगी नंबर वो भी इंक्रीज होगी। जब दोनों इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियसली यहाँ जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो 6/5 x/15 के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 × 15 इक्वल टू किसको हो गया x × 5। ये x के साथ 5 का में मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 6 × 15/5, 5 से 15 को डिवाइड किया 3, 6 × 3 18, तो 18 चिल्ड्रंस उसकी मिश्राज पार्टी में क्या थे बेटा प्रेजेंटेड थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है बेटा द मंथली अर्निंग एंड द मंथली सेविंग ऑफ द भूपेंद्र आर इन द रेशो ऑफ 4:1 की भूपेंद्र की मंथली और अर्निंग और सेविंग में जो रेशो है वो 4 कितना है बेटा 1 है। इफ भूपेंद्र मंथली इनकम, यदि भूपेंद्र की मंथली जो इनकम है वो कितनी है बेटा, उसकी मंथली इनकम 75,000 है, तो हाउ मच इज हीज सेविंग, तो उसकी सेविंग आपको फाइंड आउट करके बतानी है। तो लेट मान लीजिए उसकी मंथली जो इनकम है उस रेशो को हमने जो रेशो 4:1 में दिया था हमने इसे किसी कोस्टेंट से उसको सेपरेटेड कर दिया कि उसकी जो अर्निंग है वो तो 4 की होगी और जो उसकी सेविंग है वो की होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो हमें टोटल जो उसकी क्या दी हुई है जो इनकम है, और वो इनकम कितनी दी हुई है 75,000 के बराबर रख दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 4, तो 4 की इक्वल टू कितना है हमारे पास 75, 4 से इसको डिवाइड करते हैं 4 × 1 = 4, बची कितनी 3, 35 4 8 = आपका 32, बची 3, 4 7 = 28 और 4 5 = 20, तो कितना आ जाएगा के की वैल्यू 18,750। जब 18,750 आ जाएगा तो हैंस द मंथली अर्निंग सेविंग ऑफ द भूपेंद्र 18,750 रुपीज़, तो उसकी ये मनी आ जाएगी उसकी जो सेविंग मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ए लोडेड ट्रक ऑफ ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन्स ऑफ द सेम हाउ मच ट्रेवल इन द 5 और 5 ओवर में कितना करेगा। बेटा हमने जो डिस्टेंस थी ट्रेवल वो किलोमीटर में दिया, टाइमिंग टेकन ओवर में दिया हुआ है। डिस्टेंस को जब हम कवर कर रहे हैं वो तो हमारी किस में किलोमीटर में, टाइमिंग ओवर में, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो टाइमेशन है ये किस चीज़ में दिया हुआ है
ये हमारा टाइम तो दिया हुआ है बेटा ओवर्स में, और डिस्टेंस किस में, किलोमीटर्स में। जब डिस्टेंस किलोमीटर में है तो इसको हमने टाइमिंग को ओवर में कन्वर्ट करा पहले, तो 5/12 हो गया। जब 14 किलोमीटर्स जाती है 5/12 ओवर में, और 5 ओवर में हमें फाइंड करना है, तो दोनों में कंडीशंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब कंडीशन इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्ट क्या हुआ है यहाँ पे, दिस इज ऑब्वियसली प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो 4/5/12 इक्वल होगा x/5 के। ट्रांसपोजिज कर देते हैं, ये 12 का में चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 4/12/5 इक्वल टू x/ कितना आ जाएगा बेटा 5। 5 से चाहे 5 कैंसिल ऐसे कर दीजिए, या इस 5 को आप इधर ट्रांसपोज करके दिखा दो बेटा। डिनोमिनेटर से कोई डिनोमिनेटर वैल्यू यदि इक्वल होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, अदरवाइज नहीं तो आपने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 को कैंसिल करके दिखा देंगे, 4/12 कितना हो गया 48, तो 48 किलोमीटर क्या आ जाएगा बेटा, वो डिस्टेंसेज आ जाएगी जो इतने टाइमिंग में वो ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके की बेटा अदर क्वेश्चन है जो आप डू योर सेल्फ खुद कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड।